हेलो स्टूडेंट्स। आज से करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जो आगामी एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होना है और अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम होने हैं और बीपीएससी है, टीचर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत रत्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसलिए मैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भारत रत्न क्या है? भारत रत्न सबसे पहले 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। कब बच्चों? 1954 में। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया था। राइट। और ये किस लिए दिया जाता है? जो आपका एक्सेप्शनल अचीवमेंट होता है पब्लिक सर्विस में या आर्ट, लिटरेचर और साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है, फील्ड्स में होता है, तो उसमें दिया जाता था। पहला जो 1954 में जो है दिया गया था अवार्ड, किसको दिया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन, तीन लोगों को पहली बार दिया गया था। राइट। और इसमें जो अवार्ड के डिज़ाइन है वो क्या रहती है? मेडल शेप जो है कि पीपल का पेड़ होता है उसकी शेप में रहता है। पीपल के पेड़ जो पत्ती होती है पीपल की पत्ती के शेप में रहता है। और इस पर क्या है? सन एम्बलम बना हुआ होता है ओवर साइड में, और द वर्ड्स भारत रत्न लिखा होता है, उसमें इंस्क्राइब किया जाता है देवनागरी जो उसमें लिप में होता है। रिवर्स भी द स्टेट एम्बलम एंड मोटो, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती। और भारत रत्न में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और इसके सबसे मेन जो फैक्ट्स क्या हैं कि जो पहले स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं दिया जाता था, फर्स्ट टाइम 2013 में सचिन तेंदुलकर को ये भारत रत्न दिया गया। तो पहले जो स्पोर्ट्स पसंद थे जिनको दिया गया था। और इनके साथ में एक और चीज़ है, सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो हैं खिलाड़ी थे, ना कि खिलाड़ी, पहले भारत रत्न जो अवार्डी थे, पहले ये सबसे कम उम्र के प्राप्त करने वाले अवार्डी बन गया सचिन तेंदुलकर। इसमें जो कि है, इसमें कोई भारत रत्न के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भारत का नागरिक ही होना चाहिए। इसमें विदेशियों को भी भारत रत्न दिया गया है, जैसे नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है, और मदर टेरेसा को मिला है, लेकिन उनके पास इंडियन सिटीजन है तो इसलिए फॉरेनर्स नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मदर टेरेसा को भी भारत रत्न मिला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इसमें पहले जो था पॉस्टमसली नहीं दिया था, मतलब मरने के मरणोपरांत अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बाद में इसे मरणोपरांत भी देना शुरू कर दिया था। तो सब कब शुरू किया गया था? 1966 में पहली बार जो है शुरू किया गया था। और पहले जो मरणोपरांत प्राप्त करने वाले थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। उसके बाद में मरणोपरांत प्राप्त करने वाले ऐसा नहीं कि उसके बाद में नहीं मिला, कई लोग हैं। के कामराज, ये आपके मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के, और बड़े इन्हें किंग मेकर कहा जाता था पॉलिटिक्स में। एम जी रामाचंद्रन, इनको पॉलिटिक्स और आपका फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मिला है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1992 में मिला है। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मिला है। अरुणा असाफ अली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनका नाम है, क्योंकि ये जो आपका अंडरग्राउंड जो रेडियो चलता था उसमें भी थी, और ये मॉडर्न इंडिया मूवमेंट में फ्रीडम फाइटर रही हैं। ठीक है। और इन्हें सोशल रिफॉर्मर भी रही। इन्हें किससे बोला? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता था इंडिपेंडेंट में। क्या उन्हें? ग्रैंड ओल्ड लेडी, इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट। ऐसे ही उसमें जो आदमी, तो ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता था? दादा भाई नौरोजी को। तो आप लोग याद रखना। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भी भारत रत्न 1999 में मिला था। और ये इनको जो है लीडर ऑफ टोटल, संपूर्ण क्रांति जो थे, एक संपूर्ण क्रांति के जनक थे, नेता थे, एंड प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर भी थे। रिमेंबर्ड फॉर हिज फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड अथॉरिटेरिज्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार और अथॉरिटेरियनिज्म के जो है अगेंस्ट में इनके मूवमेंट को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय 2015 में मिला था। मदन मोहन मालवीय कौन थे? एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के संस्थापक भी थे। इन्होंने ही बीएचयू को संस्थापित किया था एनी बेसेंट के साथ में। फ्रीडम फाइटर थे। रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन इंडियन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, उसमें भी इनको किया। फिर नानाजी देशमुख, ये आपके आरएसएस के मेंबर थे। भूपेन हजारिका, ये बहुत बड़े राइटर थे, कहाँ के? आसाम के थे।
ये सब चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि 2024 के ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, और एग्ज़ाम जो भी 2024 में होंगे तो 2024 में किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, किस किस फील्ड से हैं, क्या क्या उनका बैकग्राउंड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस, जो आपका ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, कर चुका है, had announced to confer India's highest civilian honor, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। किसको? 5 लोगों को। जनरली 3 को दिया था, लेकिन 5 को दिया गया पर्सनालिटीज। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और PB नरसिम्हा राव। PB नरसिम्हा राव, टाइपिंग मिस्टेक, PB नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। और इसके साथ ही जो है टोटल नंबर अभी तक जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 53 लोग हो गए। पूछा जा सकता है अभी तक कितने लोगों को दिया गया? 53 को। ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहले मरणोपरांत प्राप्त करने वाला कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलो एक एक के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन है। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? इनकी पॉपुलरिटी जो है, इनकी पॉपुलरिटी कारण इन्हें जननायक कहा जाता था। क्या कहा जाता है बच्चों? जननायक कहा जाता है। इन्हें जननायक भी कहा जाता था। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो हैं पहले नॉन कांग्रेस बिहार के मुख्यमंत्री थे, और ये 2 बार 13वें मुख्यमंत्री रहे बिहार के, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, है ना। 1978 से 71 से 78 के बीच में, फिर 77 से आपके 79 के बीच में, है ना, 77 से 79। और एंड क्या थे ये? डिप्टी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे 1967 से 1968 के बीच में। इन्होंने जो पहले थे, पहली बार ही गेव द रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार भारत में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देने वाला अगर कोई इंसान था, वो कौन था? कर्पूरी ठाकुर। इसलिए इन्हें बड़ा ग्रेट सोशलिस्ट लीडर बोला जाता है, ग्रेट सोशलिस्ट लीडर, राइट। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया था। और इतना ही नहीं, 1977 में इन्होंने जो है मंगेरी लाल जो कमीशन था, मंगेरी लाल कमीशन को रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया, और वो किस पे था? बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के उस पे। और इन्होंने जो है 26% रिजर्वेशन जो है ईबीसी को भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थे जो कि SC ST सबको मिला था, उसमें से इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया था, राइट। उसके बाद अपरते लाल दूसरा प्राप्त करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे हमारे। लाल कृष्ण आडवाणी को सभी लोगों को पता होगा क्योंकि अभी जीवित हैं, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कई बार लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर ये रहे हैं। और इनकी किताब जो है फेमस किताब, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें भारत रत्न मिला तो उनकी किताब भी पूछी जाती है। इनकी किताब क्या नाम है? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ इनकी किताब है। इन्हें पद्म विभूषण भी 2015 में मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिला है और भारत रत्न भी मिला हुआ है इस साल। MS स्वामीनाथन बहुत बड़े कृषि के वैज्ञानिक हैं। इन्हें भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था इसका फादर भी कहा, जनक कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन जो है इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो साइंस के क्षेत्र में दिया था 1961 में मिला, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, राइट। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका नेक्स्ट अवार्डी हैं PB नरसिम्हा राव। कौन है बच्चों? PB नरसिम्हा राव। PB नरसिम्हा राव का नाम पूरा पता होना चाहिए, पामुलप्ती वेंकटा नरसिम्हा राव। ये 9th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे। कितने? 9th प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से 1996। और इन्होंने जो है एज ए डिफेंस मिनिस्टर भी सर्व किया है, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन की गलत स्पेलिंग लिखी, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और होम मिनिस्टर भी भारत के रहे, राइट। और ये आंध्रा के CM भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। 1971 जो है आपका 1971 से 1973 में रहे, ठीक है। 1800 नहीं 1900 है। आंध्र प्रदेश के CM भी रहे। और 73rd और 74th जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था, टेन्योर में, है ना। इतने इंपॉर्टेंट ये हैं। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है 5वें भारत के प्रधानमंत्री रहे, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से प्रधानमंत्री किसी देश के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये आपको पता चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, 1967 से 68 में रहे, फिर 1970 में भी रहे। इनकी जो, जहाँ पे इन्हें, जो इनका अंतिम संस्कार हुआ है, उस जगह को किसान घाट कहा जाता है, किसान घाट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस होता है, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन हम भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो फिर अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे कोई स्पेशल टॉपिक पकड़ के। ऐसे ही कि जो माइक्रो टॉपिक्स पकड़ के शॉर्ट वीडियोस में सारे आपके जो करंट अफेयर्स है, पूरा करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।